Hello students, good evening. Today I proceed present tense का चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका पढ़ाएंगे अफर्मेटिव और निगेटिव। दो पार्ट कर देते हैं, एक टेंस का दो पार्ट। पहला दिन हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव, दूसरा में देखिएगा आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का दो है, रूल 1 रूल 2। अब सवाल है, कल मैंने बताया था नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे तो इंग्लिश ग्रामर आपसे नहीं होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जरूर यहाँ तक 3 गो टेंस आप खत्म जो मैंने समाप्त किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, आप तीनों को वर्कआउट ट्रांसलेशन से जरूर बना लिए होंगे। जब तक बनाएगा नहीं तब आपको ज्ञान कैसे होगा, जरूर बना लिए होंगे। अब देखिए, इस फील्ड में मैं चाहता था 1-1.5 साल से आने के लिए कि मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाऊँ या ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं होता था। मैं कॉन्वेंट का डायरेक्टर था, पब्लिक स्कूल का, कॉलेज का काम देखना पड़ता था, फिर कोचिंग है। तो ये लॉकडाउन जो हुआ ना, इसमें मुझे प्रेरित किया कि लॉकडाउन में तो कुछ करना है नहीं, तो क्यों नहीं यूट्यूब पर पढ़ावे। अब यूट्यूब पर आए हैं तो आप लोग को हम आशा करते हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को लाइक करें, कमेंट ज़रूर भेजें आप सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बिना कमेंट का, बिना विरोधी का सरकार भी नहीं चलती है। जब तक विरोधी सशक्त रहती है सरकार सही चलती है। तो आप ज़रूर कमेंट भेजें, फिर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगला आपका वीडियो, मेरा क्लास का जो वीडियो होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज टेंस को आगे बढ़ावें। तो प्रेजेंट टेंस का कौन भेद चल रहा है? चौथा, 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंसेप्ट ऑफ टेंस, हम कैसे टेंस को समझें पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़िए, परिभाषा हम लिख दिए हैं। जिस वर्तमान काल के वाक्य से पता चले कि कोई काम या कार्य पास्ट में शुरू हुआ, मैंने बहुत पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है। पहले शुरू हुआ काम लेकिन जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, वही हुआ कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यू। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ते रहे हो या ते रहे हो, रहे वो या, और वाक्य में समय की अवधि में होता है पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित हो, जैसे हो गया 2 दिन से, और निश्चित है 4 महीने से, 5 वर्षों से। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, या क्या है, अनिश्चित है या निश्चित हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा सुबह से, शाम से, 9 बजे से, सोमवार से, मार्च से, है ना, 2010 ईस्वी 9 ईस्वी से। तो सुबह से, शाम से, 9 बजे से, ये हो गया आपको मार्च से 2009 से का बोध हो। तो इससे क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। सर्वप्रथम आपको पहचानना पड़ेगा क्रियाकंद में क्या रहे, ता रहा, ते रहे, ती रही, और यह भी देखना होगा उसमें पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, तभी आप इस कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। नहीं तो वह बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बन जाएगा। इसलिए चौथा भेद का जरूर उसमें रहेगा कंटिन्यूअस टेंस का पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम जरूर रहेगा। फिर उसको अनुवाद कैसे करेंगे, अब उसको समझिए। अनुवाद सिर्फ थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स जितना है, कल बताए थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन है बताइए? ही, सी, इट भी है, ही, सी, इट। नेम्स जितना है नाम दुनिया में, प्रॉपर नाम, इस जो सिंगुलर का बोध करे, जैसे रवि, मोहन, है ना, बहुत सारा है। या कॉमन नाउन लीजिए, बॉय, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय, गर्ल, कॉ, ETC के साथ क्या लगता है, ETC के साथ हैज बीन, ठीक है।
हैज़ बीन, कल लगा था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, खाली सिर्फ हैज़ लगा था, आज बीन जुट गया, कंटिन्यूस टेंस है, हैज़ बीन। और बाकी जितना है, और बाकी नंबर्स एंड पर्सन्स, बाकी नंबर एंड पर्सन्स आगे जिसे हो गया नंबर एंड पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के कौन कौन हो गया वैसे, आई, वी, बाकी में आ गया फर्स्ट पर्सन ये हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। यू तो आप जानबे करते दोनों में होता है, फर्स्ट पर्सन वी अति सिंगुलर भी और प्लुरल भी, दोनों लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए यू। उसके बाद ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल, दोनों में चलता है, ये प्लुरल ये सिंगुलर। तो उसके बाद दे, बॉयज, गर्ल्स, यहाँ अलग अलग लड़का था रवि और मोहन, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लुरल हो जाएगा रवि एंड मोहन। ठीक है, रवि एंड मोहन के साथ हैव बीन, क्या लग गया इसमें, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैव था खाली, इसमें बीन जुट रहा, कंटिन्यूअस टेंस है तो हैव बीन लगाकर, हैव बीन लगाकर क्या रखेंगे, हैव बीन लगाकर बिफोर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा जैसा ऑब्जेक्ट है बिफोर रखा जाता है। और यदि वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम हो, फिर ऊपर बता दिए हैं पीरियड ऑफ टाइम, यह 2 दिन से 4 दिन, पीरियड ऑफ टाइम हो, है ना, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो, पॉइंट ऑफ टाइम ये हो गया सुबह से शाम से, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या लगेगा, सिंस, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगा कर कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है, हो गया। अब तो हो गया, अब सूत्र लेंगे, फॉर्मूला लीजिए, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस दीजिए समय के अनुसार। फॉर या सिंस कैसे होगा, अगला समय को देखना पड़ेगा कि यदि ये रहेगा 2 दिन 4 दिन 5 महीना, है ना, 5 वर्षों से, तो उसमें लग जाएगा, क्या लगेगा, उसमें लगेगा फॉर। यदि रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से शाम से 10 बजे से 19 मार्च से फरवरी से, तो उसमें लग जाएगा सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम या कॉम्प्लीमेंट के ही या टाइम का बोध होगा, ठीक है। अब वाक लीजिए, एग्जाम्पल में वह 2 दिनों से विद्यालय जाता रहा है। अब 2 दिन पहले कौन दिन था, ध्यान दीजिए, जैसे आज हो गया ना ट्यूसडे, तो 2 दिन पहले क्या था, मान लीजिए सैटरडे, रविवार को स्कूल नहीं जाता है, तो लिखिए वह शनिवार से
विद्यालय और शनिवार से विद्यालय जाता रहा है। क्या अंतर हुआ देखिए, एक तो यहाँ 2 दिन हो गया आपको पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें क्या लगता है पीरियड ऑफ टाइम में फॉर, और जब रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम शनिवार है, रविवार है, मई है, जून है, 2010 ईस्वी है, 2015 ईस्वी है, तो वहाँ लग जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। ठीक है, और उसके बाद रख सूत्र बैठाइए, सब्जेक्ट रखिए पहले क्या है ही के साथ क्या लगेगा हैज बीन, ही हैज बीन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा बिफोर ही हैज बीन गोइंग, जा रहा है तो क्या होगा जाता रहा, ता रहा है तो क्या होगा गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। कहाँ जा रहा भाई 2 दिनों से विद्यालय जा रहा, तो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद कब से जा रहा है तो 2 दिन, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिन, तो वहाँ हो जाएगा फॉर 2 days हो गया। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब वही लड़का फिर जा रहा, मान ली 2 दिन नहीं कह के हम शनिवार ले लेते, 2 दिन पहले शनिवार होता है चलता हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा वह शनिवार से विद्यालय जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम था 2 दिन, तो यहाँ हो जाएगा उसी वाक्य उतारिए ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, सेम वाक्य है, खाली समय को दर्शान दिखाना है। गोइंग टू स्कूल यहाँ सिंस हो जाएगा, यहाँ फॉर हुआ था पीरियड ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हो जाएगा, कहते शनिवार है, डेट पॉइंटेड किया हुआ है, शनिवार हो, मार्च हो, 2005 हो, जो कि पहले शुरू हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ। देखिए क्या कहता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, उन्होंने शनिवार गया, फिर आपको सोमवार को गया, फिर आज मंगल को गया, कंटिन्यू है, काम खत्म नहीं हुआ, जाता है, तो पास्ट में शुरू किया शनिवार से अभी तक जा रहा है, तो सिंस क्या हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे हो गया। ये हो गया आपका, इस तरह से कोई वाक्य बना सकते हैं आप। पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर दीजिए, लेकिन हैज बीन लगाना है। कल प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ाए थे, सिर्फ हैज, यहाँ लग गया बीन, और उसमें था V3, इसमें हो गया V4, उसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं था, इसमें है तो फॉर सिंस हो गया। इस तरह से कोई वाक्य बना सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य है तो क्या करेंगे, इसको बताइए। नहीं करना है, कोई कार्य नहीं करने का बोध हो इस टेंस में, किस टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम नहीं करने का बोध हो, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सच क्या है, सच चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य से कोई काम नहीं करने का बोध हो, क्या होगा, नहीं करने का बोध हो, बस नहीं करने का बोध हो, नहीं करने का बोध हो तो क्या होगा, नोट लग जाएगा। सिर्फ इसी सूत्र को लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट है, हैज बीन या हैव बीन लगा देंगे, उसके बाद नहीं बीच में लगेगा, लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसी बीच में जुटेगा। सूत्र लिखिए,
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर आएंगे हो गया प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, दीजिए नहीं है तो नहीं दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस कॉम्प्लीमेंट कहिए या टाइम, कॉम्प्लीमेंट या टाइम, दोनों कह सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट भी कहिए या टाइम भी कहिए। तो हो गया, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसी बीच में नोट को लगा देना है, हैज और हैव के, हैज बीन और हैव बीन के बीच में, यहाँ एक साथ था, इसी बीच में नोट लगा देना है, समझ गए। उसके बाद बाकी वही है और कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं। वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं, तो सुबह क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो उसमें क्या लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम में, बताइए। वे लोग का क्या हो गया, दे के साथ क्या होगा, हैव, दे हैव, उसके बाद नोट लगाना है, दे हैव नॉट, उसके बाद बीन लगाना, दे हैव नॉट बीन, उसके बाद बिफोर प्ले खेलते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, नॉट बीन प्लेइंग, कितने दिनों से है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से खेल रहा, क्रिकेट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से में क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आप दिखाएं आप लोग को, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा, तो सिंस यहाँ ये दे दीजिए, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हो गया। एकदम आसान है, खाली थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाएगा ना, तो टेंस में कुछ है नहीं, और टेंस हो गया तो सब कुछ हो गया, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। दूसरा भाग एक और दे देते हैं, राधा 10 वर्षों से, राधा 10 वर्षों से, निगेटिव ना है जी, निगेटिव, हाँ हो गया, यहाँ नोट लग गया इसमें, राधा 10 वर्षों से नहीं नाचती आ रही है, या नाचती रही भी हो सकता है, नाचती रही है या नाचती आ रही है, 10 वर्षों से नहीं या नाचती आ रही है, तो निगेटिव आ गया, 10 वर्ष आ गया, कंटिन्यूस टेंस, सूत्र भी है, ता आ रहा है, हाथ दे भी सकते नहीं भी, ती आ रही है, ती आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज लगाएंगे, तब नोट लगाएंगे, राधा हैज नॉट, तब बीन लगाना है, नॉट बीन, राधा हैज नॉट बीन डांसिंग, नॉट बीन डांसिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट बीन डांसिंग कब से, 10 वर्षों से, तभी 10 वर्ष पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, नहीं पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 10 वर्ष है, ये ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष पहले 2012 था, सो तो नहीं है, यहाँ हो गया पीरियड ऑफ टाइम, इसमें है पीरियड ऑफ टाइम 10 वर्षों से, मतलब क्या, यहाँ इसमें आ गया और निश्चित 5 वर्षों से, पीरियड ऑफ टाइम में 5 वर्ष 4 महीने 2 दिन, और पॉइंट ऑफ टाइम में होता है 9 बजे से, सुबह से, शाम से, मार्च से 2009 ईस्वी से, यहाँ तो नहीं है, 10 वर्ष मतलब होता है 2012 सो तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, फॉर, डांसिंग फॉर 10
10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 भी दे सकते हैं, शब्द में लिखा है कोई बात नहीं। तो राधा हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 10 ईयर्स, ये हो गया आपका आज। अब फिर कल हम बताएंगे इसी का रिमेनिंग पार्ट। ये तो एफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा दिए, ये निगेटिव नकारात्मक वाक्य, आइए एफर्मेटिव हो गया ये। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कौन चीज, कल इसी का इंट्रोगेटिव, रूल 1 रूल 2। आज यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी घंटी अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें, कहे तो बिना कमेंट का कोई भी सीधा नहीं चल सकता। कमेंट करेगा, अरे हमारा कोई कमेंट करने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिसका कल का घंटी आपके सामने आपके मोबाइल में हाजिर रहेगा। आप आराम से देखिए और उसको ट्रांसलेशन किताब खोल के बना लीजिए। थैंक यू, गुड इवनिंग।